आज की ये क्लास जनरल वाउचर की है और जनरल वाउचर पढ़ाने से पहले मैं आपको जनरल वाउचर का रूल बता दूं। जनरल के अंदर वो सारे लेन देन आते हैं जिसमें पैसा प्रयोग ना हुआ हो और ना ही वो माल से संबंधित हो। यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आपने पैसा लिया दिया नहीं है और ना ही उसके अंदर गुड्स का कोई ट्रांसफर किया है तो वो सारी एंट्री जनरल में आती है। अब बताती है ऐसी कौन सी एंट्री रहेंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख लिए। जैसे कि बी ने ए को पैसे दिए। बी ने ए को पैसे क्यों दिए? क्योंकि ए से हमने माल खरीदा था और बी को हमने माल बेचा था। अब ये सपोज हमारे दोनों ही शहर के अंदर नहीं है, क्योंकि दोनों हमारे शहर से बाहर है। तो मेरे पास ए का फोन आ रहा है कि भाई आप मुझे पैसा दे जाओ और बी का फोन आ रहा है कि भाई मुझसे आप पैसा ले जाओ। तो ऐसी कंडीशन में मैंने बोला बी से कि मैंने कहा एक काम करो, आप ए को पैसा दे दो। तो आपके पास कोई पैसा नहीं आया, ना ही आपके पास से कहीं पैसा गया और माल का ट्रांसफर भी आपने नहीं किया एट द सेम टाइम। पहले आपने माल खरीदा था, वो एक अलग बात है। तो टैली की स्क्रीन पर आ जाते हैं और देखते हैं कि इस एंट्री को कैसे करेंगे। वाउचर में जाके मैं परचेज कर लेता हूं पहले माल। ए का लेजर मैंने पहले बना लिया है, परचेज किया मैंने। अब यहाँ पर मुझे आइटम क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो आइटम अगर आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, वरना मैं कंट्रोल एच बटन दबा के वाउचर मोड में आ जाता हूँ और यहाँ पर बगैर आइटम के ही एंट्री कर लेता हूँ। वाउचर मोड में मैं आइटम डालने की जरूरत नहीं होती। यहाँ मैंने डाला 500 रुपये का कोई भी सामान, परचेज किया। आइटम का नाम मैंने नहीं दिया है क्योंकि आइटम मैंने क्रिएट नहीं किया और मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। सेम सेल्स के लिए मैंने F8 बटन दबाया, कंट्रोल एच बटन दबा के मैं वाउचर मोड में आ गया। बी को मैंने फिर माल सेल किया। सपोज 600 रुपये का 100 रुपये प्रॉफिट लेके मैंने इसको माल सेल किया है और आइटम का नाम मैंने नहीं डाला और इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर हम जाके देखें डिस्प्ले में, अकाउंट्स बुक में और लेजर में, तो यहाँ ए का लेजर दिखा रहा है कि इससे माल परचेज किया है 500 रुपये का और देखिए क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 500 रुपये। उसी तरीके से बी के लेजर में क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 600 रुपये। अब हमने ये एंट्री करनी है कि बी ने ए को पैसा दिया। तो बी ने ए को पैसा दिया तो उसके लिए हम जाएंगे वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स के अंदर जाने के बाद में हमें जाना होगा F7 बटन दबाएंगे जनरल के लिए। और डेबिट क्रेडिट वाले रूल्स आपको पता होने चाहिए। आने वाली वस्तु, पाने वाला व्यक्ति और सभी खर्चों को या एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पाने वाला व्यक्ति हो गया बी, जैसे पैसा मिलेगा 500 रुपये इसने दिए, और देने वाला व्यक्ति हो गया, सॉरी, पाने वाला व्यक्ति हो गया ए और देने वाला व्यक्ति हो गया बी। और कंट्रोल ए से एंट्री को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब जरा हम आ जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, अकाउंट्स बुक में और लेजर में। लेजर में जाके अगर मैं ए का लेजर देखूं तो इसका आप देखिए क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं दिखा रहा क्योंकि इसके पास पैसा आ चुका है। और अगर मैं बी का लेजर देखूं तो उसके ऊपर 100 रुपये ड्यू रह गए हैं क्योंकि मेरे कहने पर इसने 500 रुपये दे दिए थे। तो ये एंट्री हमने करी जनरल की, एक एग्जाम्पल से हमने इसको समझा। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। जैसे अलीगढ़ फर्नीचर स्टोर से आपने फर्नीचर खरीदा। अगर आपने फर्नीचर खरीदा और उसका नकद पेमेंट दे दिया तो उस टाइम पर आपको ये एंट्री पेमेंट में डालनी है, लेकिन आपने उसका पैसा नहीं दिया। अब क्योंकि फर्नीचर आपने खरीदा, लोग ज्यादातर सोचते हैं कि ये माल है, लेकिन ये माल नहीं है। माल के अंदर केवल उन्हीं चीजों को ऐड किया जाएगा जो आपके बिजनेस में ट्रेडिंग में यूज में आती है, यानी जिन्हें बेचते भी हो। अब फर्नीचर केवल आपने अपने यूज के लिए खरीदा, तो आपको जाना है वाउचर में, F7 में, ये एंट्री करने के लिए जनरल में। अब आने वाली वस्तु हमारे पास होगी फर्नीचर। तो फर्नीचर के एक लेजर को बना लेते हैं, इसको अटैच करेंगे फिक्स्ड एसेट से, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फर्नीचर जैसे मैंने लिया 5000 रुपये का और किससे लिया? अलीगढ़ फर्नीचर स्टोर से, तो उसका भी एक लेजर यहाँ बना लेते हैं। इसको अटैच करेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर से क्योंकि इसने क्रेडिट में माल दिया है और ये एंट्री मैंने कर ली जनरल में। परचेज के अंदर तब डालते जब ये हमारा माल होता। ये हमारा माल नहीं है और हमने नगद भी नहीं दिया, तो ये एंट्री जनरल में आएगी। अब जरा देख लेते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, अकाउंट्स बुक के अंदर और लेजर के अंदर। फर्नीचर के लेजर को खोल के देखेंगे तो 5000 रुपये से डेबिट दिखा रहा है, यानी फर्नीचर हमारे पास आ चुका है और अलीगढ़ फर्नीचर स्टोर क्रेडिट हो चुका है 5000 रुपये से।
अगली एंट्री देखते हैं। अलीगढ़ फर्नीचर में ह्रास लगा। ह्रास का मतलब मैं आपको बता दूं, ह्रास का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, यानी किसी भी चीज की वैल्यू कम हो जाना। अब 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपकी वैल्यू इसकी कम हो गई है, 1 साल बाद जनरली लोग ये एंट्री करते हैं। फिलहाल मैं इसी डेट में इस एंट्री को करके दिखा देता हूँ, या अगर आपको डेट चेंज करनी भी है तो F2 बटन दबा के आप डेट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दी है 1/10, 10वें महीने में इस पर कुछ मुझे ह्रास लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। सपोज मैं इसे सेल ऑफ करना चाहता हूँ तो मुझे दिखाना है कि इसकी वैल्यूएशन कंपनी में है कितनी, या सपोज सेल नहीं भी कर रहे आप, अगर आपको वैसे भी डेप्रिसिएशन लगाना है तो आप लगा सकते हैं। अब अपने अकाउंटिंग के रूल्स पर आ जाते हैं। अकाउंटिंग के रूल्स में आने वाली वस्तु, पाने वाला व्यक्ति और सभी खर्चे या हानियां। अब ये हमारी एक तरह की हानि है, यानी कि हमारे फर्नीचर की वैल्यू कम होगी क्योंकि हमने उसे घिसा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इसे अटैच करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से, इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब जैसे फर्नीचर का मान लो वैल्यूएशन 1000 रुपये कम हो गया, 1000 रुपये मैंने डाला, और क्रेडिट, यानी अब क्रेडिट में फिर दोबारा अकाउंटिंग के रूल्स पर फोकस कीजिए। आने वाली वस्तु, पाने वाला व्यक्ति और खर्चों तो डेबिट किए जाते हैं, आते हैं क्रेडिट की साइड में। तो क्रेडिट की साइड में आएंगे तो जाने वाली वस्तु, देने वाला व्यक्ति और सभी लाभ। अब यहाँ हमारे पास जो जा रहा है वो हमारे फर्नीचर की वैल्यू जा रही है। तो हम एक फर्नीचर का लेजर बना हुआ है, फर्नीचर को हम कर लेते हैं 1000 रुपये से क्रेडिट। अब जरा देखते हैं डिस्प्ले अकाउंट्स बुक, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, अकाउंट्स बुक में, लेजर में, और फर्नीचर का लेजर खोल के देखते हैं तो देखिए इसकी वैल्यूएशन अब 4000 रुपये की रह गई। तो इस तरीके से हम ये एंट्री कर सकते हैं। अगली एंट्री की तरफ आ जाते हैं। अगली एंट्री है मकान मालिक को ऑफिस का किराया देना बाकी। अब अगर किराया दे दिया तो एंट्री पेमेंट में जाएगी, मैंने आप पे भी कैसा दिया नहीं है और ये गुड से भी रिलेटेड नहीं है, तो एंट्री जनरल में जाएगी। तो आ जाते हैं दोबारा से जनरल वाउचर में, अपने रूल्स की तरफ आ जाते हैं। आने वाली वस्तु, पाने वाला व्यक्ति और सभी खर्चे, इनको डेबिट किया जाता है। तो ऑफिस का किराया एक खर्चा है, एक लेजर बना लेते हैं, ऑफिस रेंट के नाम से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से अटैच करेंगे। और ऑफिस का किराया जैसे मुझे देना है 3500 रुपये, 3500 रुपये डाला मैंने। और किसको देना है? लैंडलॉर्ड को। इसको अटैच किया मैंने सन्ड्री क्रेडिटर से, क्योंकि इसने क्रेडिट में मुझे अपनी बिल्डिंग दे रखी है, और इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब दोबारा से आ जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, अकाउंट्स बुक में और लेजर में। अब अगर हम लैंडलॉर्ड का लेजर खोल के देखेंगे तो क्रेडिट साइड 3500 रुपये दिखा रहा है, नहीं इनको मुझे इतने पैसे देने हैं। और अगर हम ऑफिस रेंट का लेजर खोल के देखेंगे तो डेबिट में दिखा नहीं इतने की आप लैंड यूज कर चुके हो इनकी। तो इस तरीके से हमने समझा जनरल एंट्रीज के बारे में। बस आपको ये ध्यान रखना है जनरल एंट्री करते समय कि आपको अकाउंट्स के रूल्स पता होने चाहिए कि किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना है। अगर आपको ये रूल्स नहीं ठीक से आते तो फिर आपको कंफ्यूजन होगी। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, जो मैंने पहले भी मेमोरेंडम वाउचर में बताई थी आपको, कि यहाँ पर ये जो डेबिट आ रहा है, डेबिट की जगह बाय डिफॉल्ट टू और बाई आएगा। तो F12 बटन दबाना है कीबोर्ड का, और ये जो पहला ऑप्शन है यस, अगर बाय द वे नो है तो उसे आप यस कर लेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ डेबिट क्रेडिट आने लगेगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। टैली की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। किसी भी क्वेश्चन के लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं।